नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक खबर लाइव। चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ और घर की सीट गोरखपुर को जीतना बीजेपी के लिए बहुत मायने रखता है। यहाँ भी लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होगा। सत्तारूढ़ भाजपा ने अपने मौजूदा सांसद और अभिनेता से नेता बने रविकिशन शुक्ला को फिर से मैदान में उतार दिया है। समाजवादी पार्टी की ओर से मोर्चा संभाल रही हैं काजल निषाद। काजल भी एक भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री हैं, पर गोरखपुर में जातियां इस तरह गोलबंद हो रही हैं कि यहां का मुकाबला बहुत टफ हो रहा है। गोरखपुर में हुए विकास कार्य और योगी आदित्यनाथ की छवि के चलते कुछ दिनों पहले तक ऐसा लग रहा था कि यहां की सीट पर बीजेपी की जीत पक्की है, पर निषाद यादव और मुस्लिम एकता ने ऐसा रंग दिखाया है कि राजनीतिक विश्लेषकों को अब आशंका है कि कहीं 2018 का इतिहास फिर से गोरखपुर में जनता दोहराना दे। जी हां, गोरखपुर की राजनीति को समझने वाले लोग जानते हैं कि गोरखपुर की सीट पर निषाद वोटों की कितनी महत्वता है। 2018 के उपचुनाव में हार का कारण निषाद वोट ही बने थे। यही कारण रहा है कि निषादों के नेता संजय निषाद को एनडीए में लाया गया। उन्हें मंत्रिमंडल में भी जगह दी गई। इसके साथ ही उनके 2 बेटे को भी राजनीति में स्थापित किया गया। एक बेटा बीजेपी से सांसद बना जो संत कबीर नगर से सांसद है और उन्हें फिर से पार्टी ने टिकट भी दिया। दूसरे बेटे को विधायक बनाने में भी पार्टी ने मदद की है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि निर्वाचन क्षेत्र के 21 लाख मतदाताओं में यहां लगभग 9 लाख ओबीसी और 6 लाख उच्च जाति के मतदाता हैं, जिनमें से लगभग 3.5 लाख निषाद और 2.4 लाख यादव हैं। इनमें 2.5 लाख दलित और 2 लाख मुस्लिम हैं। यही कारण है कि सपा की काजल निषाद अपनी बढ़त का दावा कर रही हैं। गोरखपुर में निषाद के नेता संजय निषाद की निषाद पार्टी वर्तमान में भाई भतीजावाद के आरोपों से दो चार हो रही है। चूंकि संजय निषाद प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री हैं, तो जाहिर है कि उनके खिलाफ असंतोष तो रहेगा ही। स्थानीय निषाद वोटर्स को खटकता है कि उनके नेता संजय निषाद सत्ता की सारी मलाई खुद खा रहे हैं। दरअसल संजय निषाद खुद एमएलसी और राज्य मंत्री हैं। उनके बेटे श्रवण विधायक हैं। उनके एक और बेटे प्रवीण मौजूदा सांसद हैं, जो भाजपा के टिकट पर पड़ोसी संत कबीर नगर सीट से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। यही कारण है कि उन पर लगने वाले भाई भतीजावाद के आरोपों को बल मिल रहा है। इसी तरह रविकिशन का सिटिंग एमपी होना भी बीजेपी के लिए एक मुश्किल पैदा कर रहा है। रविकिशन को आम जनता मुंबई और दिल्ली के बीच में ही पाती है। पिछले 5 साल में उन्हें कई बार रुपहले पर्दे पर भी देखा गया है। हालांकि सांसद बनने के बाद रविकिशन ने गोरखपुर में अपने आवास बनवा लिए हैं, पर गोरखपुर की जनता के बीच जितना समय काजल निषाद देती हैं, उतना शायद रविकिशन नहीं दे पाते हैं। काजल चूंकि खुद निषाद परिवार से आती हैं, इसलिए उनको लेकर निषादों में हमदर्दी भी है, क्योंकि काजल लगातार विधानसभा चुनाव, सांसद का चुनाव और गोरखपुर के मेयर का चुनाव लड़ती रही हैं और हारती भी रही हैं। इसलिए निषाद लोगों के मन में एक बार जिताने की ललक पैदा हो गई है। गोरखपुर दशकों से योगी आदित्यनाथ का गढ़ रहा है। 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले 51 वर्षीय आदित्यनाथ इस निर्वाचन क्षेत्र से 5 बार सांसद रहे हैं। 2014 में गोरखपुर से सांसद चुने जाने के बाद 2017 में उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चुन लिया गया। इसके बाद उन्हें अपने सांसद पद से रिजाइन देना पड़ा। 2018 में इस सीट पर उपचुनाव हुआ। गोरखपुर सीट का जिस तरह का इतिहास रहा है, उससे यही लगता है कि ये उपचुनाव बीजेपी जीत लेगी। ये योगी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल भी था। योगी प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके थे। इसके बावजूद जातिगत समीकरणों के चलते ये सीट बीजेपी हार गई। 2018 के गोरखपुर उपचुनाव में निषाद मतदाताओं ने उलटफेर करने में अहम भूमिका निभाई थी, जब तत्कालीन सपा उम्मीदवार प्रवीण निषाद ने भाजपा के उपेंद्र शुक्ला को 21,801 वोटों से हराया था। प्रवीण निषाद पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री संजय निषाद के पुत्र हैं। पिता अब एनडीए का हिस्सा हैं, तो पुत्र प्रवीण निषाद बीजेपी के टिकट पर 2019 में संत कबीर नगर से सांसद बन चुके हैं। पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए एक बार फिर संत कबीर नगर से प्रत्याशी बनाया है। तमाम नकारात्मक बातों के बीच रविकिशन के पास सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि उनके साथ मोदी और योगी की छवि है, जिनके नाम पर पूरे देश में वोट पड़ता है।
लाभार्थी स्कीम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट, राम मंदिर का निर्माण, भारत का दुनिया में बढ़ता वर्चस्व आदि के नाम पर जनता स्थानीय उम्मीदवार के बजाय मोदी के नाम पर वोट करती है। इसी तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम कानून व्यवस्था को संभाले रखना, दंगा मुक्त प्रदेश बनाने की उपलब्धि शामिल है। रवि किशन शुक्ला के समर्थक कहते हैं कि योगी जी के नाम पर हमें निषादों और मुसलमानों के भी वोट मिल रहे हैं। नए होटल, सड़कें, चीनी मिलें, खाद कारखाने और कानून व्यवस्था में सुधार ऐसी चीजें हैं जिनके चलते आम लोगों की सराहना मिल रही है। यहाँ शहर में स्थित रामगढ़ ताल में कभी लाशें तैरती थी, पर अब ये स्थान पूर्वांचल के प्रमुख टूरिस्ट स्थल के रूप में डेवलप हो चुका है। क्रूज सेवा ने शहर को एक नया रूप दिया। बैंक से रिटायर्ड रमेश चंद्र श्रीवास्तव कहते हैं कि यहाँ लोग जाति के लिए नहीं बल्कि विकास के लिए वोट करेंगे। श्रीवास्तव कहते हैं कि ये शहर एक नए एम्स, उर्वरक संयंत्र, रामगढ़ ताल और एक प्राणी उद्यान के लिए जाना जाता है। गोरखपुर शहर कभी माफिया और मच्छरों के लिए बदनाम रहा है। इंसेफेलाइटिस से हर साल सैकड़ों जान जाती रही हैं। माफिया गुटों के बीच लड़ाई में भी हर महीने दर्जनों लोगों के खून बहते रहे हैं। महाराज जी के सीएम बनने के बाद सब और शांति है। पिछले दशक के दौरान विशेष रूप से योगी सरकार के पिछले 7 वर्षों में अपराध दर में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है और जिले में कई विकास परियोजनाओं के साथ परिवर्तन आया है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट बताती है कि गोरखपुर में बहुत तेजी से विकास हुआ है। पिछले 10 सालों में लोगों की आय में पूरे देश में 34% की बढ़ोतरी हुई है, पर गोरखपुर के लोगों की आय में 66% की बढ़ोतरी यहाँ के विकास की कहानी कहती है। ऐसे में आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आप भी जानना चाहते हैं अपने आसपास की छोटी और बड़ी खबरों को? क्या आप भी जानना चाहते हैं देश विदेश से जुड़े हर एक मुद्दे को? क्या आप भी जानना चाहते हैं राजनीति की हलचल को? क्या आप भी जानना चाहते हैं स्पोर्ट्स से जुड़े हर एक अपडेट्स को? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका राशिफल क्या कहता है? तो बिना किसी देरी के दैनिक खबर लाइव को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स तुरंत मिल सके। जी हाँ, बिल्कुल तुरंत।